हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्जाम में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वह लेखपाल की हो या फिर वीडियो की, उन सभी में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज को। और इस सीरीज में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी। इससे पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट हैं वो सॉल्व कराए जा चुके हैं, जो विभिन्न विषयों के जो है विषयवार प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं कि उनमें जो है जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, फिर उसके अलावा जो है आपकी संविधान, ये सभी क्लासेस जो है अपलोड की जा चुकी हैं। इनके अलावा विज्ञान की क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं। और आशा करता हूँ आप लोग जो है डेली करंट अफेयर का भी इंजॉय कर रहे होंगे और अपना ज्ञान लगातार बढ़ा रहे होंगे। अगर आप लगातार चैनल पर बने रहते हैं तो मैं आपको जो है पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जो है आने वाली विभिन्न, चाहे कोई भी परीक्षा हो, अगर आप लगातार स्टडी फॉर वन डे एग्जाम चैनल पर बने हैं तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिलेक्शन तो 100% श्योर है, लेकिन जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मतलब स्कोर भी अच्छा होगा आपका अगर आप पूरे शिद्दत के साथ लगे हों। लेकिन इसमें यह ना हो कि आप केवल वीडियो देख रहे हों और उसको जो है इग्नोर, बाद में स्किप कर दें। थोड़ा उसके साथ आपको भी मेहनत करना होगा कि वीडियो तो हम लोग अपने मेहनत से बना ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपको भी मेहनत करना होगा। तो आइए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। आज का जो टेस्ट है यह हिंदी का 18वां वीडियो है। तो इससे पहले 17 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर इस प्ले लिस्ट में आपने अब तक 17 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जरूर जाकर देखें। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न हमारा, किस रस को रसराज कहा जाता है? मीन्स इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा रस है जिसको रसराज कहा जाता है। ऑप्शन से आपके वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या फिर शांत रस। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। ठीक। और इससे संबंधित अगर कुछ और बात करें, जैसे श्रृंगार रस को ही जो है आद्य रस भी कहा जाता है। ठीक, आद्य रस, या फिर इसी को जो है आदि रस भी कहा जाता है। मीन सबसे पुराना रस इसी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो है इसके उपनाम है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? ऑप्शन है आपके अनुभाव, यहाँ पर अनुभाव होना चाहिए था, बाय मिस्टेक, यहाँ अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या फिर अस्थाई भाव। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अस्थाई भाव। मीन्स कोई भाव जो है लगातार जब अस्थाई रूप से रहेगा तो वो परिपक्व अवस्था में हो जाएगा, और जब वो परिपक्व अवस्था में हो जाएगा तो उसी को आगे चलकर रस कहा जाता है। ठीक। विभाव क्या होता है? विभाव क्या होता है? जैसे जो मन में आपके कोई भी कल्पना होने लगती है तो उसके लिए जो उत्प्रेरक का काम करता है। मीन्स जिस वस्तु को आप देख कर या फिर जिस विचार को आप महसूस सुनकर या जो है महसूस करके आपके मन में अनुभव होने लगे या फिर आपके मन में जो है कुछ विचार चलने लगे, उन्हीं से आप कह सकते हैं कि उसे जो है विभाव आ जाए। नहीं, जो विभाव होता है वो आपका उद्दीपन का काम करता है। ठीक। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विभाव हुआ है जो एक तरीके से जो बाह्य वस्तु है, जो आपको मोटिवेशन या फिर आपको सोचने के लिए मजबूर करे, वो विभाव होता है। और संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव ऐसे, संचारी से ही आपको याद दिख रहा होगा, इसमें संचारी से जो संचरण करने वाला, मीन्स ऐसा भाव जो आपके मन में आए लेकिन कुछ ही क्षण के लिए आए और वो कुछ क्षण बाद चला जाए, उसे जो है मतलब क्षणिक, अगर इसको हम कह सकते हैं कि क्षणिक होता है और कुछ ही समय के लिए आए और उसके बाद चला जाए, इसे जो है संचारी भाव कहा जाता है। अनुभाव क्या है? जैसे जो भाव वो जो है आपके मन में कुछ क्रियाशीलता के लिए आपको प्रेरित करे। जैसे कुछ भाव आपके मन में आते हैं जिसके कारण, जैसे मान लीजिए आप म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक सुनने के बाद जो है, तो म्यूजिक आपका यहाँ पर सबसे अच्छा, यहाँ पर ये समझ लीजिए एग्जाम्पल हो जाएगा आपको समझने के लिए। आप पूरी ज़िंदगी कभी नहीं भूलेंगे अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक को आप सुनते हैं तो म्यूजिक हो गया आपका विभाव। ठीक, आपके कानों में गया, अगर वो म्यूजिक कुछ समय तक ही केवल रही और उससे आप कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं तो वो संचारी भाव है। लेकिन अगर कुछ समय रह गई और आपके मन में थोड़ा हलचल होने लगी और आप थोड़ा झूमने लगे, यानी मन डांस करने के लिए आप जो थोड़ा झूमने लगे, तो वो आपका अनुभव हो जाएगा। फिर जो है अगर वो लंबे समय तक अस्थायी रह जाए तो उसे ही जो है अस्थायी भाव कहा जाएगा। अब आप किस मुद्रा में हैं? अगर आप शांत मुद्रा में चले जाते हैं तो वहाँ पर शांत रस हो जाएगा। आप श्रृंगार, जैसे मान लीजिए कोई कविता सुन रहे हैं और आप श्रृंगार रस में डूब गए तो वो जो है, यानी आप जो है किसी नायक नायिका के बारे में सोचने लगे या फिर अपने प्रेमी के बारे में सोचने लगे या फिर प्रेमिका के बारे में सोचने लगे, तो इससे जो है आप कह सकते हैं वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। ये आपको एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अमरस क्या है? ऑप्शन से आपके एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण या फिर एक अलंकार। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक संचारी भाव, कि अमरस जो है टोटल संचारी भाव की संख्या अब तक 33 मानी गई है। लगातार इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन जो है आप इसको कह सकते हैं कि अमरस एक जो है संचारी भाव है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जो अल्पकाल तक आए तो उन्हें जो है संचारी भाव कहा जाता है। अनुभाव को आपने देखा और अस्थाई भाव भी देख लिया,
और विवाह तो यहाँ से कोई मतलब ही नहीं, ये शब्द यहाँ पर निरर्थक है इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में, तो इससे का कोई लेना देना नहीं है। इसमें 3 विकल्प हैं, जिसमें आपने अस्थायी भाव देखा जो लंबे समय तक रहे और वो जो है अस्थायी भाव से ही रस की उत्पत्ति होती है। अनुभव आपने देखा कि जिनमें जो है आप कुछ एक्साइटेड होने लगते हैं, आपकी जो है शारीरिक क्रियाएँ जो है होने लगती हैं, ठीक। और संचारी भाव देख कि कुछ समय तक ही रहते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, जुगुप्सा का अस्थायी भाव किस रस से संबंधित है। मीन्स जैसे जुगुप्सा आ जाए तो वहाँ पर कौन सा रस आपको दिखाई देगा। ऑप्शन है आपके करुण रस, रौद्र रस, या फिर बीभत्स रस, या फिर अद्भुत रस। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बीभत्स रस, ठीक। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बीभत्स रस। इसके अलावा जो है अगर बात की जाए करुण रस की, करुण रस में जो है अस्थायी भाव कौन सा होता है, तो वहाँ पर होता है शोक, यानी कि शोक नामक अस्थायी भाव वहाँ पर करुण रस में होता है। रौद्र रस में आप समझ सकते हैं कि क्रोध होता होगा, बिल्कुल जो है क्रोध। और अद्भुत रस में आपका जो है विस्मय, यानी कि विस्मय बना रहे। ये सभी जो है कुछ आपको याद रखने वाले प्रमुख भाव हैं जिनको आप जो है याद रख सकते हैं। तो टोटल कितना याद ही रखना है आपको, जितने भी रस होते हैं बस उन्हीं जो है 8 या 9। अब 8 या 9 कह रहे हैं किस सेंस में, इसको जो जब हम लोग क्लास देखेंगे तो उसमें अच्छी तरीके से समझ सकेंगे कि रसों की संख्या जो है 8 है या 9 है, 8 है या 9 है। इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है कि मैंने तो कहीं 8 पढ़ा फिर कहीं 9 पढ़ा। तो उसमें जो है हम विस्तृत रूप से जब पढ़ रहे होंगे तो उसको विस्तृत रूप से बताएंगे कि ऐसा क्यों, ठीक। तब तक के लिए आप लोग इतना जानते रहिए, करुण रस में जो है शोक नामक अस्थायी भाव होता है, और रौद्र रस में क्रोध नामक अस्थायी भाव होता है, बीभत्स रस में आपने देखा कि जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव, और अद्भुत रस में विस्मय, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। इसमें आपको बताना है कि यह पंक्ति आपको पढ़ के अच्छी तरीके से बताना है कि इसमें कौन सा रस है। एक और अजगरहि लकी, एक और मृगराय, ठीक। और लिखा हुआ है बिकल बटोही बीच की परियों मूर्छा खाए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। देखिए देख रहे हैं, एक और अजगर देख रहा है, दूसरी ओर मृगराय, मृगराय यानी कि जो मृग पर आक्रमण करता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि शेर, ठीक शेर। विकल बटोही यानी कि जो यात्री है बेचारा वो बीच में फंसा हुआ है, क्या करे अब जो है, और बीच में मूर्छा वो खा रहा है। तो इसमें जो है कौन सा रस होगा, आप देख सकते हैं कि भय बन रहा है, यानी कि भयानक रस, ठीक। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, मनरे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे का इतना। मीन्स इसमें आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन है आपके भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, या शांत रस। आप इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको जो है कोई भी भाव स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो इसमें जो है शांत रस, यानी कि इसमें एकदम शांत रस है, ठीक। और बात की जाए, प्रश्न है विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है। ऑप्शन है आपके हास्य रस, शांत रस, या फिर अद्भुत या बीभत्स। तो इसमें आपको बताना है कि विस्मय अस्थायी भाव किस में पाया जाता है, तो ये होता है अद्भुत में, ठीक। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि विभिन्न रसों में कौन कौन से अस्थायी भाव पाए जाते हैं। तो हास्य में जो है हास्य ही होता है। शांत में आप लोगों ने देखा था कि शांत या निर्वेद जो है यहाँ पर अस्थायी भाव होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो निर्वेद होता है, ठीक। और बीभत्स से आपने देखा ही था कि जुगुप्सा होता है, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है। इससे पहले जो है आपने एक प्रश्न में देखा था कि रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और उत्साह जो होता है वो होता है आपका वीर रस से संबंधित, ठीक। ये आपको याद होना चाहिए। और विस्मय आपने देखा इससे पहले, भय भी देख लिया, भयानक रस में भय होता है भयानक रस में, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। विस्मय जो होता है वो अद्भुत में होता है। क्रोध जो है आपने इसी वाले प्रश्न में देखा कि रौद्र रस, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बत्तियां सुन रूखी। और इसमें आपको बताना है कि उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ऑप्शन है आपके वीर रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस, या फिर संयोग श्रृंगार रस। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जब कहीं पर नायक नायिका से संबंधित अगर ऐसे आपको लगे, या फिर कहीं पर ईश्वर और भक्त के बीच जो है संबंध के बारे में चर्चा हो जाए किसी पंक्ति में, तो आप उसमें समझ लीजिए वहाँ पर श्रृंगार रस के बारे में ही चर्चा हो रही है। तो श्रृंगार रस से संबंधित यहाँ पर 2 ही विकल्प हैं, बी और डी, यानी वियोग श्रृंगार रस या फिर संयोग श्रृंगार रस। तो इसमें आप देख रहे हैं अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, मीन्स इसमें जो है वियोग श्रृंगार की अनुभूति हो रही है। तो इसमें हो जाएगा आंसर नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा,
शांत रस अस्थाई भाव है। आपको बताना है कि शांत रस किसका स्थायी भाव है, मतलब शांत रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन से आपके ग्लानि, निर्वेद, रति या श्रृंगार। तो इसमें आपने देखा कि जो है हो जाएगा निर्वेद। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था कि शांत रस का स्थायी भाव जो है होता है निर्वेद। रति होता है जो वो होता है श्रृंगार रस का। ठीक, तो ये श्रृंगार एक रस है ना कि भाव, तो ये रति नामक स्थायी भाव श्रृंगार रस में होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा छंद से संबंधित गणों की संख्या है। ऑप्शन से आपके 6, 7, 8 या फिर 10। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि 8। ठीक, छंद से संबंधित जो है गणों की संख्या 8 है। 3 वर्णों को मिलाकर एक गण बनता है। ठीक है, 3 वर्ण कहीं पर अगर मिल जाते हैं तो वहाँ पर एक गण बनता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई चौपाई लिखी हो, उसमें 3 वर्णों को आप मिला लीजिए, वो जो है मिलकर एक गण का निर्माण करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके गति, यति, तुक, गण। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यति, यानी कि जो बीच में विराम आता है उन्हें यति कहा जाता है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। ऑप्शन से आपके चौपाई, दृष्टांत, दोहा या फिर सोरठा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दृष्टांत। दृष्टांत के अलावा ये सभी जो है छंद के प्रकार हैं। सोरठा यानी कि सोरठा, दोहा, चौपाई, रोला, कुंडलियाँ, छंद, ये सभी जो है इसके प्रकार होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हों वह कहलाता है। ऑप्शन है आपके दोहा, सोरठा, रोला या फिर चौपाई। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौपाई। ठीक, और दोहा में क्या होता है, दोहा में जो है जैसे जो विषम चरण होंगे उनमें जो है 13-13 और सम चरण में 11-11 मात्राएं। मीन्स जो विषम चरण का मतलब पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है। ऑप्शन से आपके वीर, सोरठा, गीतिका या फिर छप्पय। तो जिस छंद में जो है 26 मात्राएं होती हैं उसे जो है गीतिका कहा जाता है, जिसमें तथा जो है 12 और यानी कि 14 और 12 पर यति होती है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कुंडलियाँ छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनता है। ऑप्शन है आपके सोरठा और रोला, दोहा और रोला, दोहा और चौपाई, दोहा और सोरठा। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोहा और रोला, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक, ये सही हो जाएगा इसमें। और बात की जाए अगर इसमें जो कुंडलीय छंद है, कुंडलीय छंद में टोटल 6 चरण होते हैं। ठीक, 6 चरण, और 6 चरणों में जो है और इनमें टोटल मात्राएं कितनी जाती हैं, टोटल 24 मात्राएं। मीन्स 24 मात्राएं और 6 चरण और दोहा और रोला के योग जो बनता है वो उसे कहते हैं कुंडलियाँ। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात, इसकी जो सबसे खासियत है वो यह है कि जो शब्द इसके जो है शुरू में आएगा ठीक वही शब्द जो है इसके अंत में भी आता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो इससे पहले हमने अभी यही बात की थी कि जो कुंडलियाँ होती हैं इसमें जो है पहला और अंतिम शब्द एक सा होता है। अगला है प्रश्न हमारा निम्न पंक्ति में छंद है। इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है। राधा के बर बैन सुनी, चीनी चकित सुमाए, दाख दुखी मिसरी मुरी, सुधा रही सकुचाए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा छंद है। तो ऑप्शन से आपके छेकानुप्रास, व्यतिरेक, रूपक अतिशयोक्ति या फिर निदर्शन। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छेकानुप्रास। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं बा और बा 2 बार आ रहा है, फिर उसके बाद यानी कि किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार, यानी कि छेकानुप्रास वहीं पर होता है जहाँ पर किसी एक वर्ण की जो है आवृत्ति बार बार हो रही है और अलग अलग यानी कि क्रम में हो रही है। जैसे बा बा यहाँ पर और चा चा यहाँ पर, फिर उसके बाद यानी कि मा मा यहाँ पर दा और दा। ठीक, सुधा सकुचाए दोनों में सा आ रहा है। ठीक, इस तरीके से देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा निम्न पंक्ति में छंद है। इसमें आपको छंद बताना है कौन सा छंद है। बरुर विचारू कीन्ह मन माही,
सीय बदन सम हिम कर नाही। तो वास्तव से आपके इसमें प्रतीप, व्यतिरेक, असंगत या फिर उल्लेख, तो इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर एक मिस टाइपिंग हो गई है, यहाँ पर बहुरी होगी, ठीक है, यहाँ पर बहुरी, और इसमें आप जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतीप। तो बहुर विचारु कीन मनमाही सीय बदन सम हिम कर नाही, तो इसमें जो है प्रतीप अलंकार है। ठीक, यहाँ छंद की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है ये अलंकार दिया हुआ है, प्रतीप अलंकार है। ठीक, वह अलंकार जिसमें जो है सामान्य उपमा से विपरीत प्रकार से वर्णन द्वारा जो है प्रसिद्ध उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्ण ढंग से जो है बात की को जो है यानी उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। ठीक, तो ये रहे आपके जो है आज के टॉप 20 प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।